हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पे। मैं आज आपको बताऊंगा ईपीएस 95 हाइजर पेंशन दिल्ली हाई कोर्ट से उच्च पेंशन याचिका पर बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में ईपीएस 95 हाइजर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कहने वाला दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका जो दर्ज हुई है उसकी जो सुनवाई होने वाली है वो 23 अगस्त को होने वाली है। जो ईपीएफओ ने दी याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन भी दिया है, जो याचिकाएं हैं उनको क्लब करने का भी आवेदन है। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज़ के बारे में हाइजर पेंशन का जो पक्ष का आदेश तो दिया था इनने, लेकिन बट अब इनने हाई कोर्ट में भी एक याचिका दर्ज की है कि क्या बोलते हैं कि याचिका जो है कि वो 23 अगस्त को उसकी सुनवाई होने वाली है। हाइजर पेंशन का एफसीआई द्वारा कर्मियों द्वारा ये दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन पर हायर पेंशन को लेकर कानून लड़ाई जारी है। पहले भी उच्च पेंशन को लेकर जो हायर पेंशन की जो कानून लड़ाई चल रही है वो अभी भी जारी है। इसके अंतर्गत पेंशन भोगियों को की ओर से 2 याचिका दायर की गई है। पेंशन भोगी मतलब जिनको पेंशन मिलती है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको जो पेंशन भोगियों को के ओर से 2 याचिका उन्हें दर्ज की गई है। ईपीएफओ ने 2 केसों को क्लब करने का आवेदन दिया है, मतलब अलग अलग जो 2 केस करे हैं उनको क्लब करने का आदेश दिया है, जिससे अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। अब वो 2 याचिका दर्ज गई है, उनकी जो सुनवाई होनी है वो 23 अगस्त को होगी। क्या है इसका जो मामला है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ईपीएफओ का कहना है कि 2 केस एक ही है, कहने का मतलब है दोनों केस एक ही हैं, इसलिए इन्हें क्लब कर दिया जाए, क्योंकि जो केस इन्हें अलग अलग तरीके से किया है वो है सेम और दोनों एक ही हैं, तो उसको क्लब करने का ही आदेश दिया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के कर्मियों ने ईपीएफओ के खिलाफ उच्च पेंशन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में मोर्चा खोला रखा है। कहने का मतलब है अब ये एफसीआई के जो भी कर्मियों ने ईपीएफओ के खिलाफ भी एक उच्च पेंशन को मांग को लेकर हाईकोर्ट में भी मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने भी एक याचिका दर्ज की है। एफसीआई रिटायरमेंट फेडरेशन और एफसीआई रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में याचिका दायर की है। ये रिटायर्ड जो भी है एफसीआई के फेडरेशन रिटायर्ड पेंशन वेलफेयर, इनने भी एक याचिका दर्ज की है एफसीआई द्वारा कर्मियों द्वारा। ईपीएफओ और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद में भी चल रहा है। इनका कोई ट्रस्ट का विवाद भी है, वो भी इस बीच में चल रहा है। ट्रस्ट के नियमों और ईपीएफओ के रूल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है कि इन दोनों का जो बीच में नियम चल रहे हैं, जो 2 रूल चल रहे हैं, जैसे ईपीएफओ का रूल भी है का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि इनने कुछ हाइजर पेंशन को लेकर एक उल्लंघन भी है। इनके ट्रस्ट का बीच का भी मामला चल रहा है। ईपीएस 95 रूल के तहत बेसिक और डीए का 8.33% सैलरी से पेंशन फंड में डालना होता है। कहने का मतलब है कि ईपीएस के रूल के तहत ईपीएस जो 95 पेंशन का जो रूल है उसमें जो बेसिक और डीए, ठीक है, आपकी जो बेसिक पे और डीए जो होता है उसका 8.33% सैलरी में पेंशन फंड में डालना होता है। जो एक पीएफ होता है, पीएफ विड्रॉल होता है, एक पेंशन फंड में होता है। जो पेंशन फंड में होता है, पीएफ होता है, एक पेंशन होती है। तो पेंशन में जो आपका फंड होता है वो डालना होता है, लेकिन सहमति पत्र न लेने के वजह से यह विवाद पैदा हुआ है, क्योंकि इसमें डालने से पहले इनको एक सहमति पत्र लेना पड़ता है जिसमें कोई किसी की कोई अनापत्ति नहीं हो। तो इस वजह से वो सहमति पत्र इन्होंने नहीं लिया था, इस वजह से उसमें विवाद हो चुका है। एफसीआई ने 2006 में इस मामले को लेकर ईपीएफओ को पत्र लिखा था। कहने का 2006 में जब एफसीआई के थ्रू एक लेटर लिखा गया था ईपीएफओ को, कि उसमें जो निवेदन कराया था स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसका जो ईपीएफओ के द्वारा उस जो पत्र को स्वीकार इनने नहीं किया गया है। जैसे स्वीकार उन्होंने नहीं किया और स्वीकार नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आदेश जारी दिया था कि सभी पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का अधिकार है। उनने जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो रूल निकाल लिया था उसमें जो आदेश दिया था, सभी पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का अधिकार है।
सभी जितने भी पेंशन रिटायर हुए कर्मचारी हो गए या वो हो गए, तो इनको हायर पेंशन के लिए अधिकार है, इनको उच्च पेंशन के लिए मिलना चाहिए। अगर ईपीएफओ ने किसी के हायर पेंशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है तो उसे अधिकार दिया जाए कि फंड में पैसा निकाल कर कर्मचारी के अंत राशि जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ईपीएफओ ने इस हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट किया, किसी ने जो ऑनलाइन फॉर्म रहता है पेंशन के लिए वो रिजेक्ट किया है, तो उन्हें अधिकार दिया जाए कि उन्हें यह अधिकार दिया जाए कि ईपीएफ फंड से पैसा निकाल कर, जो पीएफ फंड का है पेंशन को छोड़ के पीएफ फंड का जो पैसा है उसे निकालकर कर्मचारियों के अंतर राशि तक जमा कर सकते हैं, लास्ट तक उसको जमा कर सकते हैं। अतः फॉर्मूले के आधार पर हायर पेंशन पा सकते हैं और इसी के अनुसार पैसा जमा होते रहेगा पीएफ फंड में, और वो अंतर के अनुसार और धीरे धीरे वो इनको हाइजर पेंशन का फायदा कर्मचारियों को मिलता रहे। ईपीओ ने दाव किया है कि एफसीआई ने 26 ब्रैकेट में से 26 ब्रैकेट में 6 की औपचारिकता पूरी नहीं की थी, ईपीएफओ ने नहीं की थी एफसीआई के 26 को जो लेटर लिखा था उसकी औपचारिकता, जिसमें सैलरी बढ़ने पर ईपीएफओ को सूचित करना होता है, जिसके लिए सैलरी जैसा हाइजर पेंशन बढ़ने पर इसके लिए ईपीएफओ को सूचित करना होता है। उनके ईपीएफओ को ये बताना पड़ता है कि हमने हाइजर पेंशन पर ये चीज़ बढ़ाई, इनकी जो है इंक्वायरी की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। एफसीआई ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं की, लेकिन अगली सुनवाई का इंतजार। अब 23 अगस्त को जो दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नज़र टिकी हुई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है और उच्च पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों की मांगों को किस प्रकार संतुष्ट किया जाएगा। अब ये देखने के लिए बहुत जल्द दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 23 अगस्त को सुनवाई होगी, जिसमें कि कर्मचारियों को हाइजर पेंशन पर क्या राहत मिलती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मैं न्यूज़ लाते रहूँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।